दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के हिंदुओं के बदहाली के बारे में। दोस्तों, 1947 में मुस्लिम लीग की मांग से धर्म के आधार पर एक नया मुल्क पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के समय ही वहाँ सबसे ज़्यादा संख्या मुसलमानों की थी। बची कुची आबादी में हिंदू, ईसाई और सिख धर्म के लोग थे। इस आबादी में भी हिंदुओं का बड़ा वर्ग था जो मजबूरी के कारण विभाजन के समय से बाहर नहीं निकल पाया था। जब पाकिस्तान बना तब वहाँ के हुक्मरानों ने ज़ोरों शोरों से पाकिस्तान के पथनिरपेक्ष देश होने का डंका बजाया। कुछ सालों बाद ही पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट का दर्जा दे दिया गया। ये घटना वहाँ के हिंदुओं के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि वे जानते थे आगे जाकर उनका अस्तित्व संकट में आने वाला है। इस्लामिक स्टेट बनने के बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के बुरे दिन शुरू हो गए, जिसका सबसे ज़्यादा खामियाजा हिंदुओं को भुगतना पड़ा। पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 23% थी और साल 2011 में 23% से कम होकर मात्र 3.7% रह गई। यह आंकड़े पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत बताने के लिए काफ़ी हैं। दरअसल पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी का 93% हिस्सा सिंध प्रांत में निवास करता है। सिंध पाकिस्तान का सबसे बदहाल प्रांत है, जहां भोजन और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। पाकिस्तान में हिंदुओं की बदहाली का आलम यह है कि वहां उन्हें न तो कोई नौकरी मिलती है और ना ही कोई रोज़गार। जैसे तैसे वो अपना कोई काम धंधा शुरू भी करते हैं तो इस्लाम परस्त गुंडे उसे चौपट कर देते हैं और विरोध करने पर जान से भी मार दिया जाता है। पाकिस्तान में हिंदू परिवार बहुत गरीबी में अपना जीवन यापन करते हैं। 2 वक्त का खाना जुटाना ही उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। फिर पढ़ने लिखने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। पाकिस्तान में हिंदुओं को पढ़ने लिखने के लिए भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ रही हिंदू लड़कियों को अपहरण के मामले में आए दिन समाचारों में सुनते ही रहते हैं। लड़कियों को या तो बलात्कार करके मार दिया जाता है या फिर जबरन धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना दिया जाता है। इस तरह के मामलों की संख्या पाकिस्तान में दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अब चूंकि वहाँ कानून भी शरिया के हिसाब से चलता है, इसीलिए ना तो इन मामलों की कोई सुनवाई होती है और ना ही पीड़ित पक्ष को न्याय मिलता है। ज़्यादातर मामलों में फरियादी पक्ष की रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है। पाकिस्तान में हिंदुओं को अपने धार्मिक कार्यकलाप के लिए भी स्वतंत्रता नहीं है। पाकिस्तान में करीब 10,000 मंदिर थे, लेकिन मात्र 428 बचे हैं, जिनमें केवल 20 मंदिर ही खुले हैं। बाकी मंदिरों पर वहाँ के मुसलमानों का कब्जा है। अब इन सब प्रताड़नाओं के चलते पाकिस्तान के हिंदू अपना सारा जीवन बदहाली में गुजारते हैं और अधिकांश हिंदू तंग आकर धर्म परिवर्तन का रास्ता अपना लेते हैं। लगभग हर तरीके की समस्याओं को झेलने के बाद भी यह पाकिस्तान का कोई हिंदू किसी ऊंचे मुकाम तक पहुंच भी जाता है तो उसके साथ वही हश्र होता है जो फेमस क्रिकेटर दानिश कुरियन के साथ हुआ था। अभी हाल ही में भारत सरकार ने पाकिस्तान के हिंदुओं की दयनीय दशा को देखते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम के से हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने का प्रस्ताव पारित किया, जिसका पूरा भारत भर में काफ़ी विरोध हुआ। पाकिस्तान में हिंदुओं की बदहाली से देश के अल्पसंख्यकों को भी सीख लेनी चाहिए, जो हर बात पर भारत को कोसते रहते हैं। उन्हें इस बात को जवाबदारी से समझना चाहिए कि भारत से अच्छा देश उनके लिए और कोई हो नहीं सकता। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए प्रलय टीवी।